इस वक्त बड़ी बात की जा रही है कि दुनिया के अंदर पोर्टल्स मौजूद हैं दूसरी दुनिया में जाने के लिए। और टाइम ट्रैवल के ऊपर भी बड़ी बात हो रही है क्योंकि आपकी इतनी रिसर्च, इतना इल्म है आपके पास, और ज़ाहिर है कि इस्लामिक हिस्ट्री और सारी चीज़ों के ऊपर। इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेराज की रात टाइम ट्रैवल किया था। आप इस बारे में जो आपका इल्म है वो क्या कहता है? पहली बात यह है कि आइंस्टाइन जो है ना, जी। उसने आके पूरी दुनिया जो है तब्दील कर दी है साइंस की। और उसने हकीकतों को बहुत वाज़ेह किया है चीज़ों को। उससे पहले कि साइंस की दुनिया बड़ी छोटी महदूद थी। साइंस का मामला पता है क्या है? सर। कि साइंस 200 साल तक एक चीज़ को सच कह के पढ़ाती है और 200 साल बाद कहती है हम तो झूठ बोल रहे थे। झूठ बोल रहे थे। मतलब साइंस ने 200 साल तक पढ़ाया कि ज़मीन और आसमान के दरमियान एक ईथर, एक सब्सटेंस है। उससे उन्होंने लाइट की स्पीड साबित की, हीट की इंटेंसिटी साबित की, सब किया। अचानक आइंस्टाइन कहता है कि ईथर तो एग्जिस्ट नहीं करती। हम्म। तो वो कहता है तुम सच के नाम पे क्यों पढ़ा? इसीलिए अब रिलेटिव ट्रूथ आ गया, पर ना साइंटिफिक ट्रूथ होता था उसको। तो उसकी जो थ्योरी है, उस थ्योरी की दो बहुत अहम तरीन चीज़ें थीं जिसके ऊपर से आज अगर सर सैयद जिंदा होता तो फरिश्तों को भी मान लेता, मेराज को भी मान लेता। उस वक्त नहीं मानता क्योंकि साइंस एक थी कि जो अगर 1,24,000 मील पर सेकंड के रफ्तार से किसी बॉडी को ट्रेवल कराया जाए तो वो टाइम एंड स्पेस से बाहर हो जाती है, तो उस पर टाइम एंड स्पेस का असर नहीं होता। हम्म। एक तो ये चीज़ थी बड़ी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ जो थी उसकी ये थी क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी जो है वो इतनी कमाल है कि उसने एक कुरान की आयत है योमनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाओ। तो अल्लाह ने ये नहीं बताया गैब अल्लाह है, गैब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, गैब क्या है, गैब फरिश्ते हैं ना। अल्लाह ने पूरा गैब कर दिया। हम्म। तो क्वांटम थ्योरी कहती है ये जो मेज़ आपके सामने रखी है, ये जी। मेज़ जो है ये एटम से बनी है। बिल्कुल सही। और इस एटम का आगे जो है दो हिस्से हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन। अच्छा, ये दोनों जो हैं ये इंसान की पूरी तगोदो के बावजूद इसको इंसान नहीं देख सकता, या इसकी मूवमेंट से अंदाज़ा करता है या इसकी हीट से अंदाज़ा करता है कोई चीज़ है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी मेज़ गायब है। बिल्कुल सही। आप इसके एक्सेप्शन को तो आप नहीं देख सकते, तो इस पूरी पूरी कायनात गायब है। इसी तरह जो जेनियम का प्रोजेक्ट है ये वो। तो एक बात तो ये है कि यकीनन पोर्टल्स होंगे यकीनन, लेकिन कुरान बड़ा वाज़ेह है। कुरान कहता है या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम मन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। क्या है, जिन्नो इंसान तुम ज़मीन और आसमान के किनारों से बाहर निकल जाओ, तुम नहीं निकल सकते इल्ला बिसुल्तान। हाँ, ज़ोर से निकलोगे बाहर, निकल सकते हैं, जाते हैं सब कुछ ज़ोर से। लेकिन मसला सारा पता क्या है कि इंसान जितना भी आगे जाता है, खा पोर्टल में ट्रेवल करता है, खा टाइम में ट्रेवल करता है, किसी जगह उसको अपनी मज़ीद बेबसी का एहसास होता है, मज़ीद कमाईगी का एहसास होता है। जब तक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नहीं लिखी गई थी इसकी स्टीफन हॉकिंस की, तो इंसान कहता था ये बस 7 सियारे, मरीख है, फलाना फलाना। हम्म। उससे कहते ब्लैक होल और इस कायना, वो कहता है कि 3% दुनिया जो है वो रोशनी में है, बाकी तो 97 अंधेरे में, हमें पता ही नहीं है उसके अंदर है क्या और क्या चीज़। तो फिर बिग बैंग। तो असल मकसद ये है कि इंसान बड़ी अजीबोगरीब दावे बड़े ज़बरदस्त हैं। और औकात इसकी ये है कि जितनी तेज़ी से शानदार तरीके से कुत्ता सूंघ सकता है, इंसान नहीं सूंघ सकता। वाह। जितनी बेहतरीन तरीके से मक्खी देख सकते हैं, इंसान नहीं देख सकता। अब दावे इतने हैं इसकी कि जनाब हम पता नहीं क्या अला कर। इतनी है और इतना जो है वो। जितनी जितनी अलार्म सिस्टम जानवरों के अंदर है जल्जले में आने के, ये लेबॉर्ट्रियाँ काम करके नहीं कर सका। लेकिन कैसे नहीं, हम कायनात की मैं उसको जो है ढूंढने वो वाला देखूंगा। सितारों की गुजरगाहों का अपने क्या है, अपने अफकार की दुनिया में सफ़र न कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख सैर कर न सका। इकबाल। मेरा जो शौक है ना वो बढ़ता चला जा रहा है। मुझे ये बताइए कि जो दूसरी दुनियाओं के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे भी मखलूक़ात मौजूद हैं, इस हवाले से अब। देखिए यकीनन होंगे। देखिए देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उसको जानने का मुकफ़्फ़ल, एक बात यह है कि जानना चाहिए। हमने जो ज़िक्र की डेफिनेशन की हुई है ना, वो ये की हुई है कि एक तस्बीह उठाई और या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, या या रहीम हो या करीम हो, करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, अल्लाह का नाम।
लेकिन कुरान में जो जिक्र की डेफिनेशन, एक तो जिक्र खुद कुरान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ये जिक्र उतारा है और हम इसकी हिफाजत करें। लेकिन कुरान जिक्र की रेफरेंस बड़ी कमाल करते हैं। अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, मेरे बंदे जो हैं वो खड़े हुए, पैरों के बल लेटे हुए और बैठे हुए मेरा जिक्र करते हैं। और कैसे करते हैं? वो यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, जो कुछ हमने इस दुनिया में तख्लीक किया उसमें गौर व गौस करते रहते हैं। और जब वो गौर व गौस करके वापस आते हैं तो पता क्या कहते हैं? रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह तूने कोई चीज़ गलत तो पैदा ही नहीं की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुबहानक व क़िना अज़ाबन्नार में ज़ात। ये अब जो लोग पीएचडी करते हैं या जो लोग मास्टर करते हैं, वो एक मजमून पढ़ते हैं रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथडोलॉजी। मैंने कुछ 8 साल ये मजमून पढ़ा है। उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूज़ा, मफरूज़ा, लेकिन अकेला नहीं, एन अजम्पशन बेस्ड ऑन रीजनिंग। ओके, ऐसा मफरूज़ा जिसके पीछे दलील हो। दलील भी है। ये नहीं आप यहाँ से बैठ के कहते हैं बाहर सूरज निकला हुआ है, नहीं, बिल्कुल सही है। आप उसकी रोशनी देख के कहेंगे यार बाहर सूरज निकला है। फिर मफरूज़ा कहेंगे कि आज सूरज जो है ज़्यादा गर्म है नहीं है, फिर बाहर जाके देखेंगे या गर्म चांद है। आज रोशनी ज़्यादा चांद है या रोशनी वो ज़्यादा। सारा। लेकिन रात को। एजम्पशन बेस्ड ऑन द रीजनिंग, इसलिए हाइपोथेसिस जो है वो, तो पहले आप हाइपोथेसिस करते हैं कि इस कायनात में एक हाइपोथेसिस है। अल्लाह कहते हैं हाइपोथेसिस ठीक कर लो। हाइपोथेसिस ये कर दो कि इस कायनात को कोई बनाने वाला है, फिर उसकी तहकीक शुरू करो तो सब क्लियर हो जाए। अगला वो कहते हैं कि दूसरी चीज़ जो होती है वो डाटा कलेक्शन है। अब वो क्या डाटा कलेक्शन का, ये तफक्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावात, गौर व गौस करते हैं। और जब गौर व गौस करके वापस आते हैं, वह कहते हैं कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह तूने कोई चीज़ गलत तो पैदा की। और सारा इसके अंदर जो है वो मिल जाता है। सर मैं थोड़ा सा उस पर करंट उस पर आता हूँ। बहुत शुक्रिया इस हवाले से तो कि आपने इतने अच्छे तरीके से इस मौजू के ऊपर इतनी सैर हासिल गुफ्तगू और सारी आपने जो है वो रिसर्च बेस्ड और सारी रेफरेंस बेस्ड गुफ्तगू की है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सर मैं थोड़ा करंट अफेयर्स पे आना चाहता हूँ, बस 4-5 सवालात हैं। मैं उस पर सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि एक इस वक्त लाजवाल इश्क के नाम से एक टीवी शो आपकी शायद नज़र से गुजरा हो या आपने सुना हो नहीं, उसके मैंने बारे नहीं में। सुना। अच्छा, वो एक ऐसा शो है जिसके अंदर यंग इनको एडल्ट्स को, लड़के लड़कियों को एक घर में रहना पड़ता है और वहाँ पे वो डेटिंग और वो सारा कुछ चल रहा होता है। उसके सर राइटर का नहीं पता, उसके सर डायरेक्टर का नहीं पता, उसके टीवी चैनल का नहीं पता, और यूट्यूब पे वो रेटिंग की जो है वो सुइयाँ तोड़ता चला जा रहा है। क्या समझते हैं आप कि हम किस तरफ जा रहे हैं? ये कहाँ से चीज़ें ले रहे हैं? और उनके ऊपर मजहबी तबका उस पर तनकीद भी कर रहा है, उसके ऊपर आवाज़ भी उठाई जा रही है, लेकिन वो अपनी उसकी दूसरी एपिसोड और वो सारा मामला जो है वो चलता चला जा रहा है। देखिए, मैंने कुछ 17 साल ड्रामा लिखा पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए। 1990 में पहला प्ले आया था मेरा, और 2017 में मैंने तकरीबन 2007 में मैंने आखिरी प्ले, 17 साल हो गए। और मैंने छोड़ा अभी इसी वजह से था कि हालात ऐसे हो गए थे कि अब कम से कम मेरे लिए मुश्किल नहीं हो गया था ड्रामा लिखना, और उनकी डिमांड्स और तरह की थी, चीज़ें और तरह की थी, कहानी ख़त्म हो गई थी। लेकिन एक बात कहूँ आपको, सर हम उसका काउंटर करने का की जो है ना, हम उसकी मेहनत भी नहीं करते। 25 साल लगाए उन्होंने, ये सारे इस तरह के भतीजे का खाला के साथ इश्क हो रहा है तो इनफाइडेलिटी हो रही, एक करते को लाया था, उड़ा के परे मारा था ऐसे और उसने बताया जैसा कि लोग क्या देखना चाहते हैं।